हरे कृष्णा। भगवत गीता की इस वीडियो में हम शुरू करेंगे 14वें अध्याय का पहला श्लोक 14.1। इस अध्याय का नाम प्रभुपाद जी ने दिया है प्रकृति के तीन गुण। श्री भगवान वाचा, शुरू से भगवान ने बोलना शुरू किया है इस अध्याय में, और भगवान कह रहे हैं कि अब मैं तुमको समस्त ज्ञानों में सर्वश्रेष्ठ इस परम ज्ञान को पुनः कहूंगा। यानी भगवान कुछ हद तक भगवत गीता में उसको पहले भी बता चुके हैं, और जो बातें रह भी गई हैं उनको अर्जुन को समझाएंगे। और भगवान कह रहे हैं इसे जान लेने पर समस्त मुनियों ने परम सिद्धि प्राप्त की है। ये बिल्कुल वैसे है जैसे कोई डॉक्टर कहे कि ये मेडिसिन लो। आज से पहले बहुत लोगों ने इस मेडिसिन को लिया और उनको हमेशा लाभ हुआ है। तो जिन लोगों को ये नॉलेज पहले मिली वो सब क्या बन गए? मुनियों ने परम सिद्धि प्राप्त कर ली। परम सिद्धि हम हमेशा से जानते हैं, जब भी ये वर्ड आता है परम सिद्धि का मतलब होता है मोक्ष की प्राप्ति, जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्ति। सो अब भगवान वो ज्ञान धीरे धीरे देना शुरू करेंगे। सबसे पहले 14वें अध्याय के दूसरे श्लोक में जब हम पहुंचते हैं तो वहां पर बताया जा रहा है, भगवान कह रहे हैं जो इस ज्ञान में स्थिर होकर, पहली बात तो ज्ञान मिलने के बाद उसमें स्थिर होना जरूरी। स्थिरता का मतलब हमेशा ये दृढ़ विश्वास कि जो मेरे पास ज्ञान है वो करेक्ट है, कंप्लीट है, दिव्य है, डायरेक्ट भगवान से है, गुरु के माध्यम से है, समझ लिया मैंने, अपना लिया मैंने, वो है स्थिरता। सो भगवान कह रहे हैं इस ज्ञान में स्थिर होकर मनुष्य मेरी जैसी दिव्य प्रकृति को प्राप्त कर सकता है। अब नेचुरली भगवान दिव्य हैं, अगर हम भगवान के धाम में पहुंच जाएंगे, भगवान के धाम में उनकी सेवा करेंगे, दिव्य शरीर को प्राप्त करेंगे, तो एक तरह से कुछ गुण भगवान जैसे हो जाएंगे। जैसे ना हमारी जन्म होगी, ना मृत्यु, ना बुढ़ापा, ना बीमारी, है ना। तो कुछ हद तक हमारे अंदर भगवान जैसे गुण आ जाएंगे। सो इस ज्ञान में स्थिर होकर मनुष्य मेरी जैसी दिव्य प्रकृति को प्राप्त कर सकता है। इस प्रकार स्थित हो जाने पर ना तो वो सृष्टि के समय उत्पन्न होता है, ना प्रलय के समय विचलित होता है। वो तो ठीक ही है ना। जब अपन भगवान के घर पहुंच ही गए तो यहां तो आना ही नहीं। यहां जो जीवन है इस धरती पर वो तो टेम्परेरी है, लेकिन हम भगवान के धाम जब पहुंच जाएंगे तो हमें एक परमानेंट बॉडी मिल जाएगी, स्पिरिचुअल बॉडी, आध्यात्मिक शरीर, जो ना कभी बूढ़ा होगा ना मरेगा। तो नेचुरली ना यहाँ इस भौतिक जगत में हमारा जन्म, ना हमारा कुछ प्रलय से लेना देना। अगले श्लोक में भगवान फिर वही जो 13वें अध्याय में बात की थी उसके बारे में बात कर रहे हैं कि किस तरह से इस प्रकृति में सभी लोगों का जन्म संभव है। प्रकृति के साथ जब जीवात्मा का मेल होता है तो वो भगवान की कृपा से होता है, और उससे फिर सारे जन्म, ये जितने भी जीव यहाँ पर उत्पन्न हो रहे हैं, ये भगवान ही करते हैं। अगले 2 श्लोकों में भगवान यही बात समझा रहे हैं। सो हे भरत पुत्र, ब्रह्म नामक समग्र भौतिक वस्तु जन्म का स्रोत है। तो यानी कि जो ये भौतिक प्रकृति है यहीं से जन्म होता है, लेकिन मैं इसी ब्रह्म को गर्भस्थ करता हूं। देखिए, जैसे पुरुष स्त्री को गर्भस्थ करता है तो पुरुष के मेल से स्त्री गर्भवती होती है और फिर एक बालक का जन्म होता है। इसी तरह से ये प्रकृति है, इसको ऐसे मान लें कि ये प्रकृति एक जो है स्त्री है, और जो पुरुष है वो कौन हुए फिर प्रकृति के लिए? वो हुए स्वयं भगवान। वो उसमें जीव को रखते हैं, जीवात्मा को पहुंचाते हैं, जिससे फिर इस पूरी सृष्टि की के माध्यम से जीव जो है शरीर धारण करके यहाँ पर एक तरह से जीव भी अपनी छोटी मोटी लीला करता है ना। भगवान की लीला को तो हम राम लीला, कृष्ण लीला कहते हैं, लेकिन देखा जाए तो जितने भी जीव हैं, मनुष्य ही नहीं सारे जीव कुछ ना कुछ तो कार्यक्रम कर ही रहे हैं, है ना। तो उनको भी लीला कह सकते हैं। तो ये जैसे एक पुरुष, मैंने कहा, स्त्री को गर्भस्थ करता है, इसी तरह से जो महानतम पुरुष है भगवान श्री कृष्ण, वो अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करके प्रकृति को गर्भस्थ करके जीवात्माओं को शरीर धारण करवा के यहाँ पर जो है एक तरह से जीवन की उत्पत्ति करते हैं। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। 14वां अध्याय 4था श्लोक। यहाँ पर मैं ये संस्कृत में बहुत शब्द यूज करता हूँ। संस्कृत में यहाँ पर शुरू में भगवान ने कहा है सर्व योनिषु कौन्तेय, है ना। सर्व योनिषु, भगवान ने मनुष्येषु ने कहा सर्व योनिषु, जितनी भी योनियां हैं। और श्लोक के अंत में आप नीचे देखेंगे संधि विच्छेद में, जहाँ
नजर आ रहा होगा, अहम बीज प्रदय पिता, मैं बीज देने वाला पिता हूं। तो सर्व योनिषु कौन्तेय अहम बीज प्रदय पिता, ये मैं प्रचार में काफी यूज करता हूं हमेशा श्लोक, 14वें अध्याय का चौथा श्लोक, सर्व योनिषु कौन्तेय अहम बीज प्रदय पिता। तो क्या कह रहे हैं भगवान इसमें कि हे कुंती पुत्र, तुम यह समझ लो कि समस्त प्रकार की जीव योनियां, क्या कह रहे हैं भगवान, हे कुंती पुत्र तुम यह समझ लो कि समस्त प्रकार की जीव योनियां, समस्त प्रकार की जीव योनियां, समस्त जितने भी जीव हैं जिनमें जीवन है, चाहे वो पंछी है, पशु है, मछली है, मनुष्य है, पेड़ है। सो हे कुंती पुत्र तुम यह समझ लो कि समस्त प्रकार की जीव योनियां इस भौतिक प्रकृति में जन्म द्वारा संभव है। हमने पिछले श्लोक में भी पढ़ा कि भौतिक प्रकृति के माध्यम से भगवान उनको प्रकट कर रहे हैं। सो जीव योनियां इस भौतिक प्रकृति में जन्म द्वारा संभव है, और मैं यानी भगवान श्री कृष्ण अपने लिए बोल रहे हैं, और मैं उनका बीज प्रदाता पिता हूं। नेचुरली, जैसे मैंने पिछले श्लोक की व्याख्या में भी थोड़ा डिस्कस करने की कोशिश की कि पुरुष एक तरह से बीज देता है स्त्री को, और फिर वो स्त्री उस बीज को डेवलप करके एक संतान को जो है जन्म देती है। इसी तरह से भगवान जितनी भी योनियां हैं उनके लिए बीज प्रदाता पिता का काम कर रहे हैं, और प्रकृति अपनी गोद में जो है उस सब को डेवलप करके जीवन को उत्पन्न कर रही है। तो सब कुछ भगवान श्री कृष्ण ही कर रहे हैं, डायरेक्टली इनडायरेक्टली। ये प्रकृति भी भगवान ने ही बनाई है, तो सब कुछ भगवान पर ही निर्भर है। भगवान ने पहले कह दिया था कि ये पूरी सृष्टि को आप ऐसे समझ लो कि एक माला है, और मैं वो धागा हूं जिसमें ये सब कुछ पिरोया हुआ। 7वां अध्याय अगर आपको याद हो तो। सब कुछ भगवान कर रहे हैं। हमें श्रद्धा जो है होनी चाहिए भगवान कृष्ण के वचनों में, और किस तरह से हम अपने जीवन को इम्प्रूव करें, भगवत गीता उसमें हमारा मार्गदर्शन करते जा रही है। 14वें अध्याय पे पहुंच गए हैं हम, और 18वें अध्याय पर भगवान का जो ये वाला प्रवचन है, उपदेश है, वो एक बार विराम लेगा। हरे कृष्णा।